नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद पुलिस भी हुई फर्जी बहरूपिया आईपीएस का शिकार। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक ऐसे फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार अपने आप को 1979 बैच का मणिपुर कैडर का आईपीएस बताते हुए लाइजनिंग का कार्य कर रहा था और अपने आप को डीजी पद पर रिटायर होने की बात भी अधिकारियों से करता था। फिलहाल में केंद्रीय मंत्रालय में सलाहकार होने की बात कहता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने बताया कि यह पूरा प्रकरण गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन से जुड़ा हुआ है, जहां पर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा दिल्ली में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जिसके बाद अनिल कात्यान नामक व्यक्ति ने अपने आप को फोन के द्वारा उच्च अधिकारियों को 1979 बैच का आईपीएस बताकर इस मामले को रफा दफा करना चाहा। हालांकि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से भी यह फर्जी अनिल कात्यान नामक व्यक्ति रिटायर्ड आईपीएस के भेष में मिलने पहुंचा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा भी इस बहरूपियों को पहचान नहीं पाए और इसको सम्मानपूर्वक बाहर गाड़ी तक छोड़ने गए। मामले में तूल जब पकड़ा जब गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में 1979 बैच के आईपीएस मणिपुर कैडर के बारे में जानकारी जुटाई गई तो ऐसा कोई भी आईपीएस पूरे भारत देश में नहीं होना पाया गया। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मचा और पुलिस के द्वारा डीसीपी ट्रांस हिंडन के पीआरओ ने साहिबाबाद थाने पर अनिल कात्यान नामक इस बहरूपिये की शिकायत दी और मुकदमा पंजीकृत किया गया। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिनेश कुमार पी के द्वारा दिल्ली निवासी इस फर्जी आईपीएस अनिल कात्यान के द्वारा अधिकारियों से की गई बातों की रिकॉर्डिंग को भी और अपने आप को भी रिटायर्ड डीजी आईपीएस अधिकारी बताने के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी सार्वजनिक किए गए, जिसमें अनिल कात्यान अपने आप को रिटायर्ड आईपीएस बताकर गाजियाबाद पुलिस पर रौब गालिब करने का कार्य कर रहा था और इसकी एवज में वह आम जनमानस से मोटी रकम वसूल करता था। अनिल कात्यान ने पूछताछ से बताया कि वह आईपीएस की पढ़ाई तो पूरी कर चुका था, मगर उसके परिवार ने उसको कभी भी चार्ज नहीं लेने दिया। वहीं पुलिस पूछताछ में अनिल कात्यान ने अपने घर में और भी आईपीएस और आईएएस होने का दावा किया है। दिनेश कुमार पी एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि इसके कुछ साथी दुबई में जेल में बंद है, जिनके लिए भी यह रौब गालिब करके फंडिंग जुटाने का कार्य कर रहा था। अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि यह फर्जी आईपीएस अनिल कात्यान इतने शातिर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते थे जिससे कि कोई उन पर आसानी से शक ना कर पाए। जब गाजियाबाद के उच्च अधिकारी एक ऐसे फर्जी बहरूपिये आईपीएस की बातों में आ गए तो आम जनता को यह खबर सतर्क करने वाली है कि आप भी फोन पर किसी आईपीएस आईएएस की बातों को यकीन ना करें। पहले खुद भी इसकी जांच कर ले कि आखिर जो आपसे फोन में बात कर रहा है क्या वह व्यक्ति सही है या गलत। क्या आप क्या चाहते हैं मैसेज? आई हैव गॉट अरे भाई लगा यार क्या आप भी डोंट ट्रबल मी बियॉन्ड द पॉइंट। सर कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके से करते थे? अरे आईडी से कर लो यार। मैं कुछ आंसर नहीं करूंगा। आई हैव आंसर्ड मेनी पीपल एंड I have done enough in life. Sir, for the last time. Are you an IPS officer? I don't know what I am. So why you are pretending to be an IPS? My bag, most of them are 79. अरे लगा यार तेरे पे। ये क्या कर रहा है? जल्दी जो सीधे लोगों को जो जिनको इन सब चीजों से लेना देना नहीं है उनको बहुत जल्दी प्रभाव में ले लेते थे। इसमें दो सवाल है। एक तो पकड़ा कैसे गया? पकड़ा ये है कि ये जब
वेरीफाई करने लगा ओपन सोर्स से कि ऐसे कोई अधिकारी 1979 बैच का है, ऐसे कोई केंद्रीय मंत्रालय गृह मंत्रालय में कोई सलाहकार ऐसा है, आईबी में कभी काम किया, इस संबंध में ऑनलाइन सोर्सेस से जब सर्च किया बिल्कुल जीरो दिखाया। इस वजह से ये पकड़ में आया। दूसरा है कि जनता के लिए एक एडवाइस है, कोई भी आईएएस आईपीएस या कोई भी ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट्स या कोई भी सेंट्रल अलर्ट सर्विसेज का अधिकारी आपको पहली बार तो धमकाएंगे नहीं, दूसरी बार किसी की दलाली करने नहीं पहुंचते हैं, तीसरी बार कि कम से कम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, किसी सब इंस्पेक्टर को प्रभाव में लेने की, किसी आईओ को प्रभाव में लेने की, जेल भेजने की धमकी देते हुए किसी अपराधी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कृपया करके कोई भी आईएएस आईपीएस अपने को कहेंगे जो आप व्यक्तिगत नहीं जानते हो तो कृपया विश्वास ना करें, उन्हें जरूर वेरीफाई करने के उपरांत कोई भी आगे काम बढ़ाएं। सर गाजियाबाद में 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, क्या कनेक्शन से था? 2 आईओ के जांच अधिकारी थे, उनका कोई लिंक था, इनकी सिफारिश से इनको सस्पेंड किया गया था या वजह कुछ और थी? देखिए वो बिल्कुल गलत समझा गया उस चीज को। बिना सीनियर अधिकारियों की अनुमति दूसरे स्टेट में दबिश देने जाना, लिखापड़ी में ये सारे चीजें परमिशन लेके प्रॉपर लोकल थाने में जाके अपने को दाखिल करते हुए इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करना होता है। 7 साल की कम सजा में आप एक तो बिना परमिशन की एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जा रहे हैं, बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन, बिना लिखापड़ी की, बिना जीडी एंट्री की आप जा रहे हैं। दूसरा वहां जाके आप लोकल थाने में अपने को दाखिल नहीं कर रहे हैं। ये प्रोसीजरल लैप्स की वजह से वो कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, ना कि किसी फर्जी आईपीएस अफसर की रिकमेंडेशन। बिल्कुल वही केस था। 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं जिनका नाम है अनिल कटियाल, और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है और काफी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फोन से काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे भी इनकी फोन से, इनकी बैंक डिटेल से और इनकी सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से आगे भी इन्होंने कितने घटनाएं किए हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा और कहां कहां इन्होंने वसूली की है, इस संबंध में जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। ये अनिल कटियाल दिल्ली के रहने वाले हैं। ये अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यूएस में जाके येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की अपने एडमिशन लिया। बाद में ड्रॉप आउट होके यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में सीनियर सेल्स पोजीशन में 20 साल काम किए हैं। उसके बाद यामाहा मोटरसाइकिल्स कंपनी में इन्होंने सेल्स में 2000 से 2005 तक काम किए। फिर 2006 से 2015 तक वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में वोडाफोन कंपनी में काम किया है। ये सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए थे, इस वजह से सेंट स्टीफेंस कॉलेज का हिस्ट्री है, काफी सारे सिविल सर्वेंट्स वहां से पास आउट हुए हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने यूज किया। साथ साथ वोडाफोन कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ये क्लोजली काम किया है, जिसमें तमाम यूपी के सीनियर आईपीएस अफसर को जानते हैं ड्यू टू दिस वोडाफोन पोजीशन। इन दोनों चीजों को इन्होंने दुरुपयोग किया है, इनके कॉन्टैक्ट्स को दुरुपयोग किया है। खुद को 1979 बैच का आईपीएस ऑफिसर मणिपुर काडर का रिटायर्ड बताते हुए काफी सारे लाइसेंसिंग और दलाली में इन्वॉल्व हुआ है। अफसर को भी ठगा है और पब्लिक को भी ठगा है।
सर लगभग कितने अधिकारियों को उन्होंने प्रभाव में लेकर अब तक कितने की खरीद कर दी है? देखिए, प्रभाव में इनको कई सारे अधिकारियों के नाम ये खुद नेम ड्रॉपिंग करते थे और वर्तमान में भी टच में है। किसी अधिकारी का नाम पीसी में लेना उचित नहीं है, क्योंकि वो खुद एक तरह से विक्टिम है। विनोद कपूर की उनका क्या प्रोफाइल है और ऐसा कौन सा मामला था? विनोद कपूर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते हैं, दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके, जो तमाम सारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। इनके जो कांटेक्ट है बीच में गुरविंदर सिंह, जो दुबई से रेफरेंस मिला है, और गुरविंदर सिंह के रेफरेंस से राज सहानी, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चलाते हैं, अभी दुबई के जेल में $100 मिलियन की घोटाला में बंद है। वहां का जो सरकार ने उनके और उनके बेटे के खिलाफ लोकल वहां का एनएसए के तहत उनको बंद किया है $100 मिलियन के तहत, मतलब फर्जी, वहां पे भी इन्होंने फर्जी किया है। उसके कांटेक्ट में ये सब थे, और उनको छुड़ाने के लिए भी वहां मदद मिल जाए, वहां एक्सटर्नल मिनिस्ट्री एम्बेसी में, उसके लिए भी इसने प्रयास किया। ऐसे कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। तो कुल मिला के एक क्लाउड सा बना के काम करता था, कॉन आर्टिस्ट का काम करता है। ये अपने को आईपीएस अधिकारी बताते हुए तमाम केंद्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुरुग्राम पुलिस तक इन्होंने अपने गलत पहचान बताते हुए इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। इन्होंने मिनिस्ट्री के लिए विदेश मंत्री का भी नाम का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ एविडेंसेस ऐसे कोलैबोरेट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फिर क्या एनआईए को भी परमिशन भेजी गई है? इनके जो फोन से रिकवरी जितने भी हुई है, उसमें से कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो अपने को सेंट स्टीफेंस का 2 साल सीनियर के रूप में बताते हुए, जो विदेश मंत्री जी का नाम लेते हुए उनसे अपॉइंटमेंट दिलाने की एमईए को मेल भेज रहा है, और मेल भेज के जिनकी राहत देना है, जो सहानी कंपनी को, उससे पैसे की डिमांड करने की भी सबूत मिली है। हालांकि ये सब शुरुआती विवेचना में इतने निकल के आए हैं, हो सकता है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन गहराई करें तो और भी चीजें मिल सकती हैं। सर, अनिल कटियार ने कभी 79 बैच का कभी अपना कोई आई कार्ड कभी शो किया है कभी? अभी उस संबंध में कोई फिजिकल मटेरियल एविडेंस नहीं मिला है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, ये सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए हैं और इनके फादर एक रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी रहे हैं। तो जब खुद के परिवार में आईआरएस है और इनके सगे कसिन जो है एक आईपीएस ऑफिसर आंध्र प्रदेश काडर का रहे हैं, और पढ़े लिखने के वक्त जो भी इनके क्लासमेट्स हैं उनमें से काफी लोग आईपीएस आईएएस हो चुके हैं। जब इनके माहौल में उठना बैठना था, इनके बॉडी लैंग्वेज, इनके बोलने का तरीका, इनका लिंक्स, ये सारी चीजें समझता था। और साथ साथ अभी जब से रिटायर हुआ तब से दिल्ली में लंच ऑर्गेनाइज करना, डिनर ऑर्गेनाइज करना, अधिकारियों में बैठना, उनके रेफरेंस लेना, इसका आम बात हो गई है। तो इस वजह से ये जल्दी, जो सीधे लोगों को, जो जिनको इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, उनको बहुत जल्दी प्रभाव में ले लेते थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।